हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए के द्वारा जारी किए गए नोटिस के विषय में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनटीए के द्वारा ही ईपीएफओ के जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे और उसी के द्वारा जो है स्किल टेस्ट भी कराया जा रहा है। तो आपकी नोटिस को जारी कर दिया गया है स्टेनोग्राफर और एसएसए की जो पोस्ट थी उसके स्किल टेस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर में आपका शॉर्ट हैंड और एसएसए के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। उसके लिए कुछ दो नोटिस जारी की गई है। एक उसके इंस्ट्रक्शन को लेकर है, मतलब जब आप टाइपिंग देने जाते हैं तो कुछ में ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए होते हैं कि कितना आपको करना है, किस तरीके से करना है, क्या आपको वहाँ फॉन्ट मिलेंगे, उससे संबंधित वही आपके रूल और इंस्ट्रक्शन हो गए। ये है आपके स्किल टेस्ट के लिए। और साथ ही स्टेनोग्राफर में भी जो आपके शॉर्ट हैंड है उससे भी रिलेटेड चीज़ें आई हुई हैं। जो भी नोटिस है वो ऑफिशियल साइट पर भी है। यदि आपको नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर भी चीज़ों को शेयर किया जाता है, आप वहाँ से जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्या नोटिस आई है और आपको उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है जो कि जान लेना चाहिए इस एग्ज़ाम के तौर पर। सबसे पहले हम बात करें, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 2 नवंबर को ये नोटिस आई हुई है, यानी आज के दिन का है ये नोटिस, जिसमें आप देखेंगे कि आपके जो है सेकेंड स्टेज है ये स्किल टेस्ट होना था और बाकी चीज़ों को आप जानते ही हैं किस पोस्ट के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे डेट आप पहले देख लीजिए। स्टेनोग्राफर में जो कैंडिडेट होंगे ग्रुप सी पोस्ट के लिए उनकी 18 नवंबर को है स्किल टेस्ट। और उसी प्रकार से जो है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी ईएसएसए की जो पोस्ट थी उसके लिए 19 नवंबर को आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। तो आप देख रहे हैं कि सिंगल डेट पर ही हो रहा है, मतलब एक ही दिन में ये पूरा करा लिया जाएगा। तो ये रही चीज़ें। और आपको और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, और इसमें ये भी लिखा है कि एडमिट कार्ड जो है आपका जैसे 19 को और 18 को 2 या 3 दिन पहले ही आपको मिलेगा एग्ज़ाम के, मतलब स्किल टेस्ट के पहले। यदि आपके नहीं आते हैं, इन केस ऐसा हो गया कि 2-3 दिन हो गया और 18 को एग्ज़ाम है और आपके जो है 17 तारीख है फिर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा होता है आपका हेल्प लाइन नंबर होता है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वाले जो नोटिस आए हैं उसको ध्यान में देते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक बात और है कि इस नंबर को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप यहाँ पे संपर्क करेंगे तो आपको कंफर्म चीज़ें पता चलेंगी। उससे भी पहले अगर हम बात करें इसके पूरे टोटल पोस्ट की, तो जैसे टोटल पोस्ट आप कितनी आई थी, तो 2000 थी आपकी, लगभग 2000 से ज़्यादा, लगभग 3000 पोस्ट थी। लेकिन जो आपकी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट थी इसमें 2674 पोस्ट थे। और इसमें आपने टाइपिंग के लिए देखा होगा कि या तो इंग्लिश या तो हिंदी, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो इसी में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट। और रही बात ये आपके शॉर्ट हैंड की, तो इसमें भी आपका सब कुछ लिखा हुआ ही था आपका। जैसे अगर इंग्लिश में शॉर्ट हैंड अगर आप मतलब वो देते हैं अपना, तो आप 50 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी में है तो आपका 65 वर्ड पर मिनट पर है। ठीक, इसमें 185 टोटल पद थे। आइए हम आगे देखते हैं, इसमें जो इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं उसको देखते हैं। स्क्रीन पे देख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है टू कैंडिडेट फॉर द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसए इंग्लिश ऑब्लिक, मतलब इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग टेस्ट, दोनों के विषय में लिखा है। देखिए इसमें 2 पेज का है आपका ये इंस्ट्रक्शन। ज़्यादातर आपको जो ज़रूरत होगी इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता दे रही हूँ। पढ़ने के बाद अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, बाद में आपकी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। फ़िलहाल बस इस वीडियो का मेन उद्देश्य था कि आप तक ये चीज़ें पहुँच सकें कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मेनली ये देखना है कि जो आपकी हिंदी टाइपिंग आएगी वो मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट पे होगी, मतलब इन स्क्रिप्ट लेआउट का आपको कीबोर्ड मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और साथ ही स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट भी ध्यान दें, आप में भी यही चीज़ है। ठीक है, कुर्ती देव नहीं आएगी, मंगल फॉन्ट आएगा, इन्होंने पहले ही लिखा है, लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा मंगल फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। विल बी यूज इन अ कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन हिंदी मीडियम विथ इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर कितने मिनट की टाइपिंग होनी है, तो पहले ही लिखा है 10 मिनट की आपको टाइपिंग देनी है। इंग्लिश में दे रहे हो या हिंदी में दे रहे हो, सब में। और इंग्लिश में देंगे तो 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में देंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होना है।
उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। अगर आपको ये न पता हो कि KDPH मतलब की जो आपकी की डिप्रेशन पर आवर्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी टाइपिंग से रिलेटेड इसके ही विषय में कि स्ट्रोक क्या होते हैं, KDPH क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। कंप्यूटर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आई ये चीज़ें, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, कुछ है नहीं, बस इतना आपको यहाँ समझा देती हूँ। जैसे आपके 5 वर्ड हो गए, तो अगर आप इसको एक वर्ड मानते हो, जैसे सेंटर लिखा है, एट है और दी लिखा है, टाइम लिखा है, तो आप देख रहे हैं कोई वर्ड बड़ा है कोई छोटा है, तो ऐसे काउंटिंग नहीं होती है। 5 लेटर जो होते हैं उसको मिला के एक स्ट्रोक आपका, मतलब 5 करेंगे तो फिर एक वर्ड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे सेंटर में देखेंगे तो कितने हैं आपके, ये 6 लेटर हो गए। तो लेकिन यहाँ पे CENTE अगर हम सिर्फ यहाँ तक करें, सॉरी 5 ही हैं, तो ये एक आपका वर्ड काउंट करेगा। एट और द मिलाकर एक वर्ड होंगे आपके। तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए किसी का पैसेज ऐसा है कि जिसमें छोटे छोटे वर्ड लिखे हैं, तो अगर आपने एक टू को एक वर्ड मान लिया और एक्सेस को भी एक वर्ड मान लिया, तो दोनों में तो डिफरेंस है ना। तो इस वजह से लेटर को काउंट किया जाता है, मतलब कितने स्ट्रोक आप कीज को प्रेस कर रहे हैं उसको, प्लस स्पेस को भी काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इस चीज़ पे वीडियो भी पहले से बना रखी है, अगर आपको आवश्यकता हो तो देख लें। वैसे जितने भी टाइपिंग के कैंडिडेट होंगे, अगर वो एग्ज़ाम हर जगह दे रहे हैं, टाइपिंग देते हैं, तो उनको ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, और एक बात याद रखें, आपके लिए समय बहुत ही कम है। ठीक है, मुश्किल से आपके 15 दिन है। टाइपिंग स्पीड अच्छी रखिए। जो 30 वर्ड पर मिनट अगर मांगा है हिंदी में, तो आप ऐसे अगर 35 एबव करेंगे तब वहाँ पे एक्यूरेसी भी मेंटेन हो पाएगी। और यहाँ पे मिस्टेक्स के विषय में भी लिखा है कि कहाँ पे आपके पैसेज में किस तरीके से नंबर कटेंगे, यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, इसको भी पढ़ लेंगे आप अपना। लिखा है कि फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज एरर, किस तरीके से एरर को कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लिखा है ना कि लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक विल बी, लिखा है ना कि ट्रेड एज अ फुल मिस्टेक एरर। अगर आपने जैसे मान लो कोई आपने वर्ड लिखा है, उसकी स्पेलिंग छोड़ दी, गलत लिख दिया, मिस कर दिया, तो फुल्ली आपका एरर माना जाएगा। इस तरीके से चीज़ें इसमें दी गई हैं, किस तरीके से वर्ड काउंट होंगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक, इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे। अब दिखा देती हूँ आपको स्टेनोग्राफर के लिए। देखिए ये लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स फॉर स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट। ये स्टेनोग्राफर के लिए चीज़ें दी गई हैं, ये आपकी सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चीज़ वही है इसमें भी, क्योंकि आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड वाली चीज़ें लिखनी होती, बाकी टाइपिंग तो वही होगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है मंगल फॉन्ट पर मिलेगा आपको भी, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट ही मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। इसको भी टेलीग्राम पर शेयर किया जा रहा है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। रही बात बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इस वीडियो में बतानी थी। यदि आपकी कोई क्वेरी हो किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट सेक्शन में ही आपको कंप्लीट चीज़ें बता दी जाएंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।